समझते हैं सर, 4 दिन हम हरे निशान में बंद हुए, चाहे जैसे तैसे भी हुए हों, 5th डे भी स्ट्रेंथ है। हाँ, ये बात तो सही कि जैसे तैसे ही हुए हैं मतलब इस तेजी में ऐसा कॉलर ऊंची करके तेजी वाली कोई बात है नहीं। क्योंकि यहाँ देखिए, कल 32 पॉइंट ऊपर बने, उसके पहले 6 पॉइंट, उससे पहले 19 पॉइंट, उससे पहले 135 पॉइंट। मतलब कहने के लिए 4 दिन से बंद हो रहे, कुल मिला के 200 पॉइंट भी नहीं हो पा रहा है टोटल। मतलब 4 दिन में 200 पॉइंट भी नहीं बढ़ पा रहे, वैसा हाल है। बैंक निफ्टी में भी आप देखिए, कल 72 पॉइंट, उससे पहले 39 पॉइंट, उससे पहले 7 पॉइंट। तो कहाँ ऐसी मजबूती बहुत बड़ी दमदार नहीं हो रही है। लेकिन एक अच्छी बात जो है, धीमे धीमे बाजार मजबूत तो हो रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं। ये एक अच्छा संकेत है। बढ़ने की स्पीड धीमी है, अच्छी भी है। क्यों अच्छी का हर एक लेवल पर खरीदारी और बिकवाली का मौका है। आपको याद है 15 अगस्त को जब प्रधानमंत्री जी ने ऐलान किया था जीएसटी का, उसके बाद हम गैप से खुले। उस दिन हमारा 24,850 का लो था, 25,150 तक पहुँचे। वो गैप पूरा करने के लिए अब वापस आए। अब आए तो ऐसा है कि वापस वहाँ से निकलने में जोर आ रहा है, 24,850 के ऊपर टिकने में जोर आ रहा है। सो इसलिए कभी भी मैं गैप अप गैप डाउन ओपनिंग कम पसंद करता हूँ। लोगों को लगता है हाँ इतना ऊपर खुल रहा है, वो मज़ा जो स्क्रीन पर खरीदारी का है ना, वो गैप से खुलने वाले में है ही नहीं। और हर एक लेवल पे जहाँ जहाँ खरीदारी बिकवाली दोनों होती है ना, तो बाजार की स्ट्रेंथ बढ़ाता है, क्योंकि उस लेवल पे ट्रेड हुआ है मार्केट में अच्छे से। सो आई थिंक ये अच्छा है। जो स्पीड है ना, धीमी है, बढ़िया है। और सिंपल सी चीज़ है, अपनी लाइफ में फॉर्मूला क्लियर है। जितना तेज़ दौड़ोगे, ठोकर लगेगी, गिरोगे, दांत टूट जाएंगे। और चलते हुए ठोकर भी लग जाए, क्या किसी को कोई धक्का भी दे तो आप अपना बैलेंस बना सकते हो। तो मार्केट भी वैसा ही है, आराम से धीमे धीमे चल रहा है। कोई धक्का भी, कोई छोटी मोटी ऐसे इवेंट आ गई जिससे झटका लगे तो भी हड़बड़ा के खड़ा हो जाएगा। और ये अगर बहुत तेज़ दौड़ लगा रहा, हल्की सी खराब खबर क्या आई, ऐसे गिरेंगे कि 200-400 पॉइंट निकलने में टाइम नहीं लगता। तो ये स्पीड बहुत बढ़िया है बाजार की। अब बाजार 25,500 के, माफ़ कीजिएगा, 24,500 के आसपास, इसको 24,500 कर लीजिए, 24,500 के आसपास बेस बनाने की पूरी कोशिश कर रहा है। एक ही चीज़ है कि अच्छी खबरों पर हम बढ़ नहीं रहे। लाइफ में हमारी इस वक्त सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि भाई देखो, हम जीएसटी का ऐलान किया, नहीं बढ़े। उसके बाद जीएसटी के रेट्स आ गए तो गैप नहीं बढ़ पाए। ट्रम्प साहब ने हमारे को अच्छा कहा तो नहीं बढ़ पाए। तो हम किसी भी अच्छी खबर पर रिएक्ट नहीं कर रहे, बराबर है। ये हाफ ग्लास एम्प्टी है, हाफ ग्लास फुल क्या है, लेकिन गिरना तो बंद कर दिया। करेक्ट। कम से कम हम एफआईज की बिकवाली है, छोटी है, मोटी है, जैसी भी है, गिरना तो बंद कर रहे हैं। तो पॉजिटिव साइड पर अगर आप देखेंगे तो बाजार गिरना बंद कर रहे हैं, तेज़ी से गिरने में लो लेवल पे सपोर्ट आता दिख रहा है। ऐसे में रुझान तेज़ी की तरफ ही है आज भी, बायस पॉजिटिव साइड पे। एक्सपायरी की वजह से वोलेटिलिटी आ सकती है, बिना एक्सपायरी भी रोज़ आ रही है। हर रोज़ आपको सेकंड हाफ में एक झटका ऊपर लगता ही है, चाहे वो एक्सपायरी हो ना हो। सो ऐसे में आज भी आप एक्सपेक्ट करें थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग ऊपरी सोने पे, तो गलत तो है नहीं, होनी है, क्योंकि वो रहेगा। लेकिन ओवरऑल बायस पॉजिटिव साइड पर है और सिंपल स्ट्रेटजी अपनी रखनी है, सपोर्ट लेवल के आसपास खरीदारी करने की। ठीक है। लेकिन सर क्या लग रहा है, हम ऑलमोस्ट 3-4 दिन से हम नोटिस कर रहे हैं कि गैप अप खुलते हैं और फिर प्रेशर आ जाता है बिकवाली का। तो ये ट्रेंड अभी चलेगा क्या, अभी भी है डर इसका? हाँ, होना तो चाहिए, क्योंकि देखो 4-5 दिनों से गैप अप पे जो प्रॉफिट बुकिंग आ रही है, आज भी कोई ऐसा वो एक्सेप्शन तो है नहीं कि आज, मतलब अगर आप समझो, आप मुझे बताओ आज किस ट्रिगर पे बहुत ज़ोर से आप खुलना चाहेंगे? ग्लोबली कोई ऐसा, या कोई हमारे से रिलेटेड, या एफआईज ने बहुत सारा खरीद लिया हो? बेसिकली ये है कि एफआईज बेचना बंद कर रहे हैं तो हम गिरना बंद कर रहे हैं, या बेचना कम कर रहे हैं तो हम गिर नहीं रहे। जब खरीदना शुरू करेंगे, शॉर्ट कवरिंग करेंगे, तो हम और बढ़ जाएंगे। सो मेरा ये समझना है कि बड़े गैप से खुलेंगे तो एक थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आना लाजमी है, आएगी भी बड़े लेवल के आसपास। लेकिन और उसके बाद जो फर्स्ट डिप आती है, या जो भी डिप मिलती है दिन के दौरान, या तो सुबह सुबह मिल जाए, दिन के दौरान एक मिलेगी, उस डिप में आपको बाजार में फिर से एंट्री करने का मौका मिलेगा। जैसा कल भी हमने कहा था कि बड़े गैप से नहीं खुलने चाहिए, और कल आपको एक पूरा मौका मिला, यहाँ ट्रेड करने के 2 चांस मिले, ठीक है। सपोर्ट लेवल पे खरीदारी जरूर करें, डरने की ज़रूरत नहीं। ऐसा नहीं कि नहीं खरीद, मतलब डर लग गया, गैप से ऊपर खुलने पर डरना है। नीचे गिरावट आए, सपोर्ट लेवल पे आए, तब नहीं डरना है। काम उल्टा है, ऊपर तो डर नहीं लगता, नीचे लगता है। सो आराम से सपोर्ट लेवल पे आए। कल भी हमारा कॉन्फिडेंस था पूरा कि 24,750 के आसपास अच्छी जगह है, वहाँ से आपको लेना चाहिए, और कल वहीं पर बॉटम बना है वापस। अच्छी बात है, घूमते फिरते बंद वहीं हुआ है अब, लेकिन आज ऊपर गैप मिल रहा है। अगर कल किसी ने फिर से सपोर्ट पे लिया होता तो आज उसको एक गैप मिल जाता। सो मेरा ये समझना है, बिल्कुल गैप ऑफ ओपनिंग पे इंतजार करके सपोर्ट लेवल पे लेना ही चाहिए। ठीक है। अच्छा सर,